हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। सब लोग अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो। बिल्कुल टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो एंड ट्राई टू बी स्टिक ऑन दैट टाइम टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी है और बहुत ही इजीली आप इसमें मार्क सिक्योर कर सकते हो अपना। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आपके चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट वर्ड है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन, POSITION। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ पे रखा है, उसके पोजीशन को लोकेट करना, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, चलो एक एक्टिविटी करते हैं पहले। सपोज आपके रूम में एक चेयर रखी है और हमें बताना है कि उस चेयर की पोजीशन क्या है। तो इन सब चीजों में काम आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है, वहां पे हम लोग एरोप्लेन की जो पोजीशन है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस एक्टिविटी में हम लोग को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बॉय के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। इट मीन्स कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि द मिरर इज टू द लेफ्ट साइड। मिरर जो है वो बॉय के लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉय। द प्लांट इज टू द, देखो प्लांट कहाँ पे है, बॉय के राइट साइड में है। द प्लांट इज टू द राइट साइड ऑफ द बॉय। द कैंडल्स आर टू द, कैंडल्स कहां पे है, लेफ्ट साइड में है ना, बॉय के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉय। द लैम्प इज टू द, लैम्प कहां पे है, बॉय के राइट साइड में है, राइट साइड ऑफ द बॉय। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट के थ्रू हम कैसे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखो कि बॉय इज अ रेफरेंस पॉइंट और उसके लेफ्ट या राइट को यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे हैं। सो रूम जो होता है ना, वो हमेशा 2 डायमेंशन स्पेस में होता है। व्हाट अबाउट अगर कोई भी चीज 3 डायमेंशन में है, जैसे हमने बताया ना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो एरोप्लेन की पोजीशन होती है ना, वो हमारी 3 डायमेंशन होती है। तो एरोप्लेन आपके ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारे एरोप्लेन होते हैं, उनकी पोजीशन को कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि वो किस एरोप्लेन के लेफ्ट में है, किस एरोप्लेन के राइट में है। तो वहां पे इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नंबर लाइन्स। देखो ये है आपकी नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, 0 फिर पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, और ये आपकी है वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है, ऊपर क्या है, नेगेटिव है, नीचे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सेम यहाँ पे 0 है, 0 के राइट में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव नंबर है। जब दो नंबर लाइन को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। सो ये है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको। और उस कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। और ये जो 4 पार्ट्स बने हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। और हमेशा क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंसिडर करना, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से देखो, the 2 number lines divided the coordinate plane into 4 regions. These regions are called quadrants. ठीक है, अभी हम लोग यही तो सीखे हैं, जब 2 नंबर लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन मिलेगा, और उस कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 रीजन्स होंगे, 4 रीजन्स होंगे, और इस रीजन्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। द क्वाड्रेंट्स आर डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल्स एंड ईच ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सीखेंगे कि इन क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। 4 तो हैं, ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इतना कर लोगे। अब हर एक क्वाड्रेंट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट्स ऑन अ ग्राफ। अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ने बात किया था सबसे पहले हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की, तो उसको हम लोग ने बोल दिया एक्स एक्सिस, और वर्टिकल नंबर लाइन को हमने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद हमें 4 क्वाड्रेंट मिल गए थे, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है ना, इट मीन्स कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
जो साइन होता है वो हमेशा प्लस प्लस का होता है। प्लस प्लस का साइन कहां से आया? देखो हमने अभी सीखा था ना कि जीरो से कोई भी राइट होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट अगर होता है तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। जीरो से ऊपर कुछ भी होता है तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, जीरो के नीचे कुछ भी होता है तो ये हमारा नेगेटिव होता है। इतना हमने सीखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है? जीरो के राइट साइड में भी है और जीरो के ऊपर भी है। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया साइन। देन सिमिलरली कोई पॉइंट अगर यहां पे लाई करता है ना, यहां पे, तो अब क्या करोगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे। ओके, तो हम कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। इट मीन्स कि हम लोग जीरो के नेगेटिव में जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज याद रखना कि हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ ही पहले मूव करते हैं, देन हम लोग वाई की तरफ चलते हैं। तो अगर सपोज हम लोग पहले जीरो पे खड़े हैं, फिर हम लोग कहां जाएंगे? -5। -5 पे क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है ना, तो हमेशा पहले इधर चले, उसके बाद फिर ऊपर गए। इट मीन्स हमने पहले नेगेटिव कवर किया एंड देन हमने पॉजिटिव कवर किया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का जो साइन क्या होगा? माइनस और प्लस। माइनस क्यों? क्योंकि पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे चले हैं, बाद में हम लोग वाई एक्सिस पे चले हैं। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली कोई पॉइंट आपका यहाँ पे है तो क्या करोगे? माइनस माइनस हो जाएगी साइन। क्यों होगी? क्योंकि जो ये पॉइंट है ये आपके जीरो के लेफ्ट साइड में है और अगेन जीरो से नीचे है, इसलिए साइन जो होगा वो नेगेटिव नेगेटिव कंसिडर होगा। कोई नंबर आपका यहाँ पे है, आप क्या करोगे? जीरो से कहां पे है पोजीशन उसकी? राइट साइड में है ना, तो पहले तो आंख बंद करके लिख दो कि हाँ एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होगा। फिर कहां पे है? जीरो से नेगेटिव है, जीरो के नीचे आना पड़ रहा है हमें, तो वो नेगेटिव मिल गया हमें। जब एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कब प्लस लेते हैं और कब माइनस लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हमेशा हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, वेयर एक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जैसे 3,5 लिखा हुआ है और पूछेंगे कि इसका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो याद रखना जो पहला वाला होता है ना ये हमारा होता है x, दूसरा वाला होता है हमारा y। तो हमारा एब्सिसा क्या है? यहाँ पे 3 है और ऑर्डिनेट क्या है? 5 है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी हम लोग ये सीखा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अगर इन सिंबल्स को हमें एक्स वाई के साथ बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे? प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कि ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग बताते हैं और उसको हम लोग एक्स और वाई के थ्रू बताते हैं। ठीक है, ये उसकी पोजीशन को हम लोग बताते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में -x प्लस वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में -x माइनस वाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में +x प्लस वाई। तो जब भी बताएंगे हम लोग हमेशा x y का यूज करके ही बताएंगे। ओके, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि 5,6 इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करो। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करोगे? देखो 5 क्या हो गया? 5 आपका हो गया एब्सिसा और 6 क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर में हमने यही सीखा है x, y। पहला वाला होता है हमेशा x, दूसरा वाला हमेशा होता है y। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि y से उसकी डिस्टेंस 5 है। हम लोग बोलते तो हैं कि x इज इक्वल टू 5 ना, लेकिन कंसिडर क्या करते हैं? y से उसका डिस्टेंस जो है वो 5 है। तो y से उसका डिस्टेंस जो है वो 5 है। ये और ये ना आपस में इक्वल है, y से डिस्टेंस 5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहुंचे और फिर हम लोग ने क्या बोला? y इज इक्वल टू 6 बोला। इट मीन्स कि उसका डिस्टेंस जो है वो x से 6 है, x से उसका डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट है। ठीक है, ये तब जाके हम लोग यहाँ पहुंचे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P 5,6 और ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका साइन क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट गिवन है -3,2। इट मीन्स x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -3 का मतलब क्या हो गया? जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये आपका y एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस है वो आपका 3 यूनिट है। 3 यूनिट कहां पे है? 3 यूनिट आपका लेफ्ट में है। लेफ्ट क्यों है? क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। और y इज इक्वल टू 2 मीन्स आपका जो x एक्सिस है वहां से जो डिस्टेंस है वो होगा 2 यूनिट। तो क्या हो गया? -3,2।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहुंच गए ना -3, 2 में, यहाँ पे पहुंचे हैं। सपोज आपको एग्जाम में ऐसे 4 कोऑर्डिनेट दे दी गए और पूछेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं। तो आपको याद रखना है, जो हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड दिस वन इज फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं, रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में उसको लिखते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस प्लस का साइन होता है। तो देखो प्लस प्लस कुछ है यहाँ पे, ये 4,5 जो है आपका प्लस प्लस में है, +4 +5, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगेन यहाँ का साइन क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है, ये वाला आपका -3 और +6, इट मीन्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड का साइन क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव, इट मीन्स ये आपका थर्ड में आएगा। और फोर्थ का साइन क्या होता है, x पे पॉजिटिव, y पे नेगेटिव। ठीक है, तो x पे पॉजिटिव, y पे नेगेटिव, इट मीन्स ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से नंबर सिक्योर करना इजी होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट का कौन सा सिंबल होता है। उसको रटो मत, उसको समझ लो कि क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस क्यों आता है, सेकंड में माइनस प्लस क्यों आता है, थर्ड में माइनस माइनस क्यों आता है, फोर्थ में प्लस माइनस क्यों आता है। इसको एक बार समझ लो, कॉपी में लिख के कर लो, सो ये चैप्टर आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।